हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी। 3-4 दिनों से बहुत इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए चैनल से दूर रहें। इसके लिए मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है, और उस चीज़ को समझेंगे भी। मगर जब स्टार्ट किए हैं तो एक नए सेशन के साथ और एक नई सीरीज़ है जिसका नाम है काशी सीरीज़ कंप्यूटर, ठीक है। इसमें हम लोग UPPCL TG2 जैसा कि लिखा हुआ है UPPCL TG2 को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग कंप्यूटर के ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगभग 250 से ऊपर MCQs करेंगे, और वो सारे MCQs ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ सर लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और पूछे भी गए हैं, सही है। तो चैनल पर नहीं आ रहे होगे तो बाबू इसको सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। चलो आज का चैनल स्टार्ट कर चैनल बोल रहे हैं, आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। और क्या पूछा है, कंप्यूटर देखो जी, कंप्यूटर मतलब एक तरीके से कहें तो ऑक्सीजन है, ठीक है। खाना ना मिले, पानी ना मिले, 1 घंटे तक चल जाएगा, ठीक है, मगर ऑक्सीजन अगर 1.5 मिनट तक भी नहीं मिलेगा तो काम नहीं चलेगा। वही चीज़ कंप्यूटर है UPPCL में। भले ही उसमें 150 में 150 मारो, अगर कंप्यूटर में 19.99 भी रह जाएगा तो फेल कह देगा, और इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, तो इस चीज़ का याद रखना, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि पेयर से पेयर लैन एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर है। देखो हम लोग लैन जैसे जानते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वैन होता है तो वाइड एरिया नेटवर्क, मैन होता है तो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ठीक है, पैन होता है तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, ऐसे कर करके होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जैसे हमारे पेयर से पेयर, देखो हम जब पेयर करते हैं घरों में तो एक हॉट स्पॉट से दूसरे हॉट स्पॉट को पेयर करते हैं, या फिर एक ब्लूटूथ को दूसरे ब्लूटूथ से पेयर करते हैं, तो वो एक तरीके से कहो तो वो हमारा नेटवर्क ही है। मगर वो किस एरिया या किस रेंज तक के नेटवर्क है, तो सर होम नेटवर्क तक के रेंज है, ठीक है। तो याद रखना, न वो इंटरनेट है न ही वो वाइड एरिया नेटवर्क है, वो है क्या सर, वो होम नेटवर्क है, ठीक है। क्या है, होम नेटवर्क है, इसको याद रखना, होम नेटवर्क है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि इंट्रानेट नेटवर्क में हब की तरह की, इंट्रानेट मतलब समझते हो, इंट्रा मतलब क्या होता है कि अपने ही संबंधी के बीच, और इंटर मतलब क्या होता है, बाहरी। इंटर मतलब समझते हो ना, जैसे इंटर कंपटीशन होता है और इंट्रा कंपटीशन होता है। तो इंटर क्या होता है कि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज के बीच होता है, और इंट्रा कंपटीशन मतलब अपने ही कॉलेज के लोग के बीच में होता है। तो इसी तरह इंटरनेट भी होता है। तो इंट्रानेट जो नेटवर्क है वो क्या होता है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। इंट्रानेट नेटवर्क में हब की तरह ही एक और वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच रिले डाटा में मदद करता है। और वो कौन सा होता है, तो सर वो होता है इंट्रानेट में वायरलेस एक्सेस पॉइंट। क्या होता है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। इसमें क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करें, और इसका फुल फॉर्म पूछता है, तो याद रखना VAP, बहुत ज़्यादा पूछता है VAP, ठीक है, VAP, इसको जरूर याद रखना, ये अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए क्या प्रयोग करना पड़ता है। सेल फोन है, इंटरनेट एक्सेस मतलब क्या होता है कि तुम यूज़ कैसे कर रहे हो, उसको एक्सेस बोलते हैं। तो जो सेल फोन तुम्हारे मोबाइल में जो इंटरनेट तुम यूज़ करने के लिए क्या चीज़ प्रयोग करते हो, HTML भाषा की, नोटेशन सिस्टम की, या MMS प्रौद्योगिकी की, या फिर माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। देखो ब्राउज़र इंटरनेट है, तो ब्राउजिंग मतलब करना क्या होता है, एक तरीके से सर्फिंग, जैसे नेट पे काम करना उसको सर्फिंग बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह क्या करता है, सेल फोन पे जब हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो वो किसके कारण होता है, माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के द्वारा। किसके, माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर की, यानी एक तरीके से देखो तो MBS, ठीक है, इसके कारण होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, किसके कारण होता है सर, ये MBS के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, आस्की क्या है, आस्की क्या है,
वो वाली ASCII नहीं, ASCII। ASCII क्या होती है, ठीक है। तो देखो ASCII कोड हम लोग डेसिमल में ASCII कोड पढ़ते हैं ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड, ठीक है, ऐसे करके वही चीज़ है, ठीक है। तो इसका क्या पूछा है कि ASCII कोड एक्चुअली है क्या। तो डेसिमल के देखो क्वेश्चन ऑप्शन क्या दिया है, डेसिमल के साथ संख्या को प्रस्तुत करने के लिए नंबरिंग सिस्टम है, या पुराने मेनफ्रेम कंप्यूटर में अक्षर प्रस्तुत करने के समान मानक है, या फिर चौथा पढ़ते हैं प्रतीकात्मक प्रोग्रामिंग भाषा जो सीधे मशीन निर्देशों को प्रस्तुत करती है, या फिर तीसरा पढ़ो एक एनकोडिंग। मतलब सही बात है, एनकोडिंग डिकोडिंग मतलब क्या होता है सर, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बदलना। जैसे बाइनरी से डेसिमल करें तो एक तरीके से हम एनकोडिंग या फिर डिकोडिंग ही कर रहे हैं और कुछ कर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सही बात है सर, एनकोडिंग मानक के अक्षर और वर्ण को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सही है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ASCII कोड बोलते हैं। जैसे तुम्हारा BCD कोड भी होता है, तो ये सब भी क्या है, तुम्हारे एनकोडिंग ही डिवाइस है, ठीक है। एनकोडिंग एक कोडिंग से दूसरे कोडिंग को करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि निजी कंप्यूटर और नेटवर्क के हजारों के साथ बना एक वैश्विक नेटवर्क क्या कहलाता है। वैश्विक मतलब विश्व स्तर पे। अभी देखो तुमसे बोले थे कि इंट्रा होता है, एक इंटर होता है। इंट्रा मतलब क्या हो जाएगा, इंडिया की एक तरीके से समझो तो इंडिया के अंदर सारे स्टेट को जोड़ दें तो वो इंट्रा हो गया, ठीक है। और जब बाहर के देशों से हम जब कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, सर्फिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको इंटर कहते हैं। तो हमारा इसी से क्या बना है, इंटरनेट केवल एक लोगों को नहीं जोड़ता है। अमेरिका की चीज़ें यहाँ आ सकती हैं, यहाँ की चीज़ें अमेरिका जा सकती हैं। यूट्यूब इसलिए जीता जाता एग्जाम्पल है। तो इसको ये किसके कारण होता है, तो सर ये हमारा वैश्विक रूप से जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है, इंट्रा होता है, ठीक है। समझ में आया, इंटरनेट होता है, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूलभूत कार्य नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम पूछता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है जी, मेमोरी मैनेज करता है, हाँ सर। कंप्यूटर स्टार्ट करता है, हाँ सर, ठीक है। तुम भले ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रख लो, ठीक है, तुम भले ही व्हाट्सअप फलाना ढिमकाना रख दो, मगर जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं काम करेगा वो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करना यानी एक तरीके से कहे तो बूट करना का भी काम होता है, ठीक है। उपयोगकर्ता को इंटरफेस प्रदान करना, ठीक है, किस पे काम करेंगे किस पे काम नहीं करेंगे, ठीक है, उसको इंटरफेस प्रोवाइड करने का भी काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। मगर वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना नहीं होता है। वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना किसका काम होता है सर, ये हमारा होता है MS, जैसे ऑफिस वर्ड, MS वर्ड ये सब पढ़े हो ना, तो सब किसके काम होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के होते हैं, ठीक है, याद रखना, सही है। इसलिए ऑप्शन B सही नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 7वां, CMMA या CD में कंप्यूटर डाटा की एक निश्चित इकाई भेजने को क्या कहते हैं। देखो नोड, ओवरराइड, टोकन क्या कहते हैं। देखो क्या होता है, जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है ना, ठीक है, तो हम किस रूप में बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि सर ये पैकेट के रूप में आती है। किसके सर, सॉरी पैकेट है ना, चलो पैकेट नहीं है, पैकेट है, समझ लेना सर, ये हमारी पैकेट के रूप में आती है। जैसे सन से जो लाइट आती है, लाइट एनर्जी हमारे पृथ्वी तक, वो किस रूप में आती है सर, वो भी पैकेट के रूप में ही आती है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पैकेट, यानी छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, यानी जिसमें क्या होते हैं, ढेर सारे कलेक्शन होते हैं, ढेर सारी डाटा का एक छोटा सा पैकेट बन गया, फिर अलग डाटा के पैकेट बन गया, तो पैकेट बन के उसका यूज़ होता है, ठीक है, पैकेट। तो याद रखना पैकेट के रूप में आते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र होता है पैकेट के रूप में होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको URL बोलते हैं। URL का फुल फॉर्म तो बहुत ज़्यादा पूछता है जी, ठीक है। तो URL एक तरीके से क्या होता है सर, हमारा एक एड्रेस होता है जिस पे हम सर्च मारना है, प्रारंभिक कनेक्ट करता है, तो URL हमारा एड्रेस होता है, ठीक है, सही है ना, तो इसको याद रखना। क्वेश्चन क्या पूछा है कि URL संवेदनशील है किसके लिए, प्रोटोकॉल, अथॉरिटी, टाइप, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो प्रोटोकॉल, अथॉरिटी, डायरेक्टरी तो समझते हो, वो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा वो संवेदनशील किस लिए। डायरेक्टरी क्या होती है कि जब तुम ढेर सारी डाटा रख लेते हो, कहाँ कहाँ तुमको सर्च करना है, फलाना ढिमकाना, तो जब एक फाइल एक तरीके से कहें तो जब वो कई सारी चीज़ें तुम एक जगह इकट्ठा कर लेते हो तो उसको डायरेक्टरी बोलने लगते हैं,
ठीक है। तो किसके लिए ज़्यादा संवेदनशील होता है? तो सर ये डायरेक्टरी के लिए ज़्यादा संवेदनशील होती है। डायरेक्टरी मतलब समझते हैं सिंपल भाषा में, जैसे तुम कई सारे टेलीफोन नंबर एक जगह रख दिए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? टेलीफोन डायरेक्टरी होती है। इसी तरह डेटा डायरेक्टरी या फिर एड्रेस डायरेक्टरी होती है, जहाँ पर तुम कई सारे एड्रेस को एक साथ रख सकते हो। तो इसके लिए वो क्या होती है? सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टरी होगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन गुप्त कोड को लागू करने से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदल देता है? ऐसा कौन सा है जो गुप्त कोड को लागू करने से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदल देता है? एन्क्रिप्शन, ऑडिट, यूपीएस, फायरवॉल या इनमें से कोई नहीं। देखो एन्क्रिप्शन का मतलब ही ये है, एन्क्रिप्शन इसको ऐसे बोलते हैं, एनक्रिप्शन। इसको जब तुम डिक्शनरी पे मोबाइल पे कभी इसका मतलब निकालोगे तो इसका मतलब ही होता है क्या? कि ये कोड को दूसरे कोड में बदलना, ठीक है। तो जब तुम कोई कोड वर्ड डालते हो तो क्या हो जाता है? मैसेज जो है सांकेतिक भाषा में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे फिल्मों में देखे होंगे तो एक बम ब्लास्ट करने के लिए वो सीधा डेट नहीं देते हैं, वो इस तरह कोड लिखते हैं कि आपको उसको पजल की तरह सॉल्व करना पड़ता है। तो एक तरीके से क्या होता है? एन्क्रिप्शन ही होता है, ठीक है। इसलिए सांकेतिक शब्दों में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग एन्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। सही है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखो। इंटरनेट का विकास साथ हुआ था। इनडायरेक्टली जानते हो क्वेश्चन क्या पूछा ये? कि यही पूछना चाह रहा है कि जो इंटरनेट का विकास हुआ था, ठीक है, तो सबसे पहला इंटरनेट कौन सा था? सबसे पहला इंटरनेट तुमको पता है कि सर सबसे पहले जो इंटरनेट आया था वो कौन था? अर्पानेट। कौन था? अर्पानेट। ये किसके लिए बना था? सर ये यूएसए की मिलिट्री यूज़ करते थे सबसे पहले, ठीक है। और स्पीड समझ सकते हो कि कितना होगा जब पहली बार यूज़ हुआ होगा, ठीक है। तो उसको अर्पानेट नाम दिया गया था। सबसे पहला नेटवर्क है विश्व का, ठीक है, इंटरनेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेबसाइट किसका संग्रह होता है? वेबसाइट किन किन चीज़ों का एक संग्रह होता है, ठीक है। यानी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें होती हैं यूज़, ठीक है। वेबसाइट में ग्राफिक फाइल होती हैं, हाँ सर हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑडियो वीडियो फाइल हो सकती हैं, हो सकती है थी। वेबसाइट खोलो कोई चीज़ तुमको गाना मिल जाएगा, खाना ढिमना सब चीज़ मिल जाएगा। HTML डॉक्यूमेंट होता है, हाँ सर होगा, ठीक है। कभी कभी तुमको समझ में नहीं आता HTML में लिखा हुआ चीज़, कई सारे ऐसा चीज़ खुल जाएगा // पता नहीं क्या क्या कि तुमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मगर वो कंप्यूटर की भाषा में एक अच्छी इंपॉर्टेंट फाइल होती है जो तुम कभी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो हाँ सर ये चारों के चारों होती है, ठीक है। देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कर ले रहे हो तो सही है, और नहीं कर रहे हो तो कहीं और से पढ़ो, मगर पढ़ो, ठीक है, कहीं से भी पढ़ो और क्वेश्चन ज़रूर देखो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछता है ये ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि तुम बहुत लोग पढ़ लेते हैं मगर सर कंप्यूटर में जब क्वेश्चन आता है तो नहीं हो पाता है, कन्फ्यूजन होने लगता है। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन देखोगे उतनी बड़ी यानी उतने इंपॉर्टेंट और उतने अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC थी, सबको पता है, हाँ सर। और कंप्यूटर के पितामह किसको कहा जाता है? तो सर ये हमारे हैं चार्ल्स बेबेज है, ठीक है। जितने सबसे पहले किसकी खोज की थी? अरिथमेटिक कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, अरिथमेटिक कंप्यूटर की खोज की थी। उसी के हिसाब से आगे बढ़ के क्या हुआ, मतलब न्यू वहीं पे एक्चुअली कंप्यूटर बन नहीं गया था, मगर न्यू डल गई थी कि इसी बेसिस पे हम चाहें तो एक कंप्यूटर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये थे चार्ल्स बेबेज। और पूछा क्या कि पहला कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC था। पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कौन था? तो सर ENIAC था, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं इसको, किसने बनाया था इसको? तो सर वॉन न्यूमैन ने बनाया था। कौन? वॉन न्यूमैन ने बनाया था। जैसे कि सर IS चिप किसने बनाया था? ठीक है, IC तो सर JS किल्बी ने बनाया था, ठीक है। हॉटमेल के संस्थापक कौन है? ठीक है, या जीमेल के संस्थापक कौन है? ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, जैसे भाटिया साहब हैं, ये सब चीज़ें याद रखें, अधिकतर पूछी जाती हैं। जैसे भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? तो सर ये हमारा परम था, ठीक है। भारत का कंप्यूटर पहला कौन था? तो सिद्धार्थ था। तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क नहीं है? फिर वही क्वेश्चन आ गया। LAN होता है सर, WAN होता है सर। यानी सर ये दो तो नेटवर्क होते हैं, मगर ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ना, याद रखना, ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ना, ये तुम्हारे इंटरनेट को, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के एक माध्यम है। ठीक है, जैसे वायरलेस होता है, सैटेलाइट होता है, रेडियो होता है, ट्रांसमीटर, ये सब होते हैं ना, उसी तरह ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। ठीक है, कभी तुम ऑप्टिकल फाइबर डालना 11th-12th में, तो तुमको पता आएगा कि ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली होता क्या है, पूरा आंतरिक परिवर्तन पे काम करते हैं। तो ये ऑप्टिकल फाइबर है, तो इन नेटवर्क को ले आने या डाटा को ले जाने का काम करता है। नेटवर्क का कोई प्रकार नहीं है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद क्या होता है हमारा सर, हमारा एन भी होता है, MAN, मेट्रोपोलियन, पैन भी होता है, पर्सनलाइज। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। सही है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो। MICR में C का मतलब क्या होता है? पहले तो फुल फॉर्म पूछेगा कि MICR क्या होती है, और MICR इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। तो सर हमारी MICR जो है एक तरीके से कहें तो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, सही है, जैसे स्कैनर होता है इनपुट डिवाइस है, उसी तरह ये भी क्या है, हमारी इनपुट डिवाइस है। MICR का फुल फॉर्म सर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। ठीक है, MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। ठीक है, एक मैग्नेट की इंक होती है जिसको वो रीड करता है, और वो कोड में कुछ ना कुछ लिखा होता है जो तुमको नहीं समझ में आएगी ना, तुमको दिखेगा। ठीक है, तो C का मतलब क्या होता है सर, कैरेक्टर रीडर होता है। ठीक है, इतने चीज़ों को याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? बड़ी इकाई और भी है, मगर इनमें से कौन सी है? GB, KB, MB, TB क्या होती है? बताओ क्या होगी? देखो पहले तो सबसे छोटी इकाई सर जी निबल, फिर सर जी बीट, फिर सर जी बाइट, फिर सर जी KB, फिर सर जी MB, फिर सर जी GB, फिर सर जी TB, ऐसे फिर PTT ऐसे करके होते हैं। गाइनो टाइप होते हैं। ठीक है, गैस जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे अधिक होता है। तो ये सब याद रखना कि जैसे 4 निबल बराबर 1 बीट। ठीक है, 1 बाइट बराबर 8 बीट, ये सब चीज़ याद रखना। 1 बाइट बराबर 8 निबल, तो ये सब चीज़ें याद रखना, पूछी जाती हैं। ठीक है, 1 MB बराबर 1024 KB, तो ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। मगर इन सब में सबसे बड़ा कौन है? तो सर TB मतलब टेराबाइट, GB मतलब गीगाबाइट, MB मतलब मेगाबाइट। ठीक है, KB मतलब किलोबाइट। ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती हैं। हाँ, वर्चुअल मेमोरी है कौन? वर्चुअल मेमोरी कौन है? रैम, या केवल आवश्यक अगर आप अपने कंप्यूटर में रैम नहीं है, या फ्लॉपी डिस्क के लिए एक बैकअप डिवाइस क्या है? तो वर्चुअल मेमोरी मतलब एक तरीके से कहें जो काल्पनिक मेमोरी, वर्चुअल मतलब होता है काल्पनिक। तो काल्पनिक मेमोरी कौन है? तो सर हार्ड डिस्क पर मेमोरी जिसे CPU विस्तारित रैम की तरह प्रयोग करता है। ठीक है, अच्छा हार्ड डिस्क मतलब जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गया, फलाना ढिमका, ये सब तुम्हारे, ठीक है, मदरबोर्ड, ये सब तुम्हारे कौन होते हैं? हार्ड डिस्क होते हैं। ठीक है, तो हार्ड डिस्क पर मेमोरी जिसे, हार्ड डिस्क पे मतलब मदरबोर्ड पे मान लो कोई मेमोरी है। ठीक है, वो जो CPU किसकी तरह यूज़ कर रहा है? रैम की तरह यूज़ कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं सर? वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, देखो याद नहीं आ रहा तो 5 बार 6 बार अगर देखोगे इसी लेक्चर को, तो ये सब क्वेश्चन तुमको याद हो जाएंगी। ठीक है, और याद कर लो, यही सब क्वेश्चन पूछते हैं, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। ठीक है, CDAC क्या था, DAC क्या होता है, CAD क्या होता है। ठीक है, ENIAC का फुल फॉर्म, यही सब पूछता है जी। ठीक है ना, तो याद रखना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कि मान लो कंप्यूटर में भी कोई त्रुटि हो गई, या सॉफ्टवेयर में कोई त्रुटि हो गई, किस लिए प्रोग्राम बनाया था, सॉफ्टवेयर में कोई त्रुटि आ गई, तो उसको, उस त्रुटि को क्या कहते हैं? तो सर पहले तो उस त्रुटि को या फिर एरर को हम क्या कहते हैं? बग, कंप्यूटर भाषा में बग कहते हैं। और इस बग को दूर करना, यानी इस त्रुटि को दूर करने को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं डीबग। और इसको पहचानने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? हम टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, टेस्टिंग कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्सटेंशन के पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, देखो डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन के पूर्व, यानी मान लो तुम अभी देखो, मान लो हम ये लिखें
शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। ठीक है, तो याद रखना जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अगर हम रेडू करेंगे, ठीक है, या अंडू करेंगे, तो देखो जब अंडू करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पहले भाग आएगा। ठीक है, देखो अंतिम पहले पूछा ना, तो याद रखना पहले, देखो याद रखने का तरीका बता रहे हैं। एक होता है अंडू, एक होता है रीडू। ठीक है, आर पहले आता है, यू बाद में आता है ना, तो याद रखना रेडू अंडू होता है। ठीक है, आर पहले आया तो पहले क्या आना चाहिए, तो सर पहले आना चाहिए हमारा वाई, और यू बाद में है तो पहले क्या होना चाहिए, जेड। तो याद रखना आर से रेडू, रेडू के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस वाई, इसमें कन्फ्यूजन होते हैं अधिकतर। और अंडू के लिए क्या होता है, तो सर कंट्रोल प्लस जेड। तो हमको क्या बोला है कि अंतिम एक्शन के को पूर्ववत करने के लिए, मतलब जैसे सब्सक्राइब है उसके पहले लाइक है, तो हम उसके अभी हट गए वहाँ से, हम शेयर, लाइक, सब्सक्राइब किए, सब्सक्राइब हटाएं, फिर उसके बाद कौन हटेगा, फिर हमारा लाइक हटेगा, फिर उसके बाद कौन हटेगा, एक बार और दबाएंगे तो शेयर हटेगा। तो उसी तरह तब हमको क्या करना पड़ेगा, जेड करना पड़ेगा, यानी अंडू करना पड़ेगा। ठीक है, हम अंडू जैसे जैसे करते चले जाएंगे, हमारा सब्सक्राइब मिल जाएगा, फिर लाइक मिल जाएगा, फिर शेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको अंडू कहते हैं। फिर अगर रेडू करेंगे तो फिर दोबारा वापस आ जाएगा, यानी कंट्रोल प्लस वाई, फिर आ गया एक और, कंट्रोल प्लस वाई, फिर एक और आ गया, कंट्रोल प्लस वाई, फिर एक और। तो ऐसे अंडू रीडू का यूज़ होता है, और ये ट्रिक याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इससे क्या होता है सर, कंट्रोल प्लस एस से कट होता है, वाई से क्या होता है सर, वाई से हमारा क्या होता है, रीडू होता है। यू से क्या होता है सर, यू से हमारा अंडरलाइन होता है। तो ये सब शॉर्ट की याद करना है, कम से कम 2-3 आएंगे ही आएंगे। ठीक है, याद रखना। ठीक है, शॉर्टकट की तो 3-4 आ ही जाते हैं आराम से। ठीक है, वो चाहे वर्ड एक्सेल हो, सॉरी MS एक्सेल हो, स्प्रेडशीट हो, तभी से आते हैं। हाँ, प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित की जाती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी रूप से रोम में संग्रहित की जाती है। यानी प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं, प्रोग्राम तो होता ही सॉफ्टवेयर है, मगर किस रूप में रखा गया है, हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रखा गया है। स्थायी मतलब तरीके से हैं तो नॉन वोलेटाइल मतलब रोम वाली कहानी हो रही है। ठीक है, स्थायी रूप से रखा गया है रोम में, तो संग्रहित तो उसको किस रूप में जाना जाता है, तो सर ऐसा अगर कोई प्रोग्राम है जिसको हम हार्डवेयर के रूप में रखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं सर, फर्मवेयर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फर्मवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर जानते ही हो, CPU, कंप्यूटर, फलाना ढेम करा। सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप फाइल मेनू पर किस कमांड का प्रयोग करते हैं। एक डॉक्यूमेंट बनाना है आपको, ठीक है, आप फाइल मेनू पे क्या खोलते हैं, ओपन, क्लोज, सेव या न्यू, क्या करते हैं। तो देखो, ओपन का प्रयोग तब करते हैं जब कोई फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसको खोलने के लिए प्रयोग करते हैं। क्लोज मतलब जब उस फाइल को बंद करना होता है तो तब प्रयोग करते हैं। सेव का मतलब जैसे कोई फाइल पे आप काम कर लिया, ठीक है, आप उसको सेव करना चाहते हैं, ठीक है, तब वो हो जाएगा। एक सेव भी ऑप्शन आएगा, एक सेव आ जाएगा। सेवेज में क्या कर सकते हैं आप, नाम फलाना ढिमकाना सारी चीज़ें बदल सकते हैं। मगर न्यू में क्या होता है कि अगर आप फाइल खोलें और आपको कोई न्यू डॉक्यूमेंट या फिर फलाना ढिमका कोई न्यू डॉक्यूमेंट तैयार करना है, ठीक है, आज की डायरी के लिए, जैसे होता है कि आज की दिनचर्या में क्या हुआ उसको लिखना चाहते हैं, तो न्यू ओपन करेंगे तो खुल के आएगा आपको शुरुआत, एक आपको पेज खुल के आएगा, उस पर आप चाहे तो जो कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, न्यू। तो आई होप समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा क्वेश्चन देख के, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर बाबू पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, शेयर करो वीडियो को, और अच्छा लगे तो लाइक भी करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।